जय सिया राम, नमस्कार। आज हम पुनः उपस्थित हैं अपने एक नए विषय के साथ में कि क्या परिणाम देंगे मंगल ग्रह आपके जन्म कुंडली के नवे भाव में, अर्थात भाग्य भाव में बैठ करके। अब हम वक्त न गवाते हुए सबसे सबसे पहले बात करते हैं आपके जन्मांग के नवे भाव की। देखिए, जो आपका जन्म कुंडली का 9th हाउस है, वो जैसे कि हमने अभी बोला कि भाग्य भाव, तो भाग्य का तो है ही, उसके साथ साथ में जो है यहाँ से आप जैसे कि कोई भी तीर्थ यात्रा अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में होने वाली तीर्थ यात्राओं का, यश का, कितनी आप प्रसिद्धि हासिल करेंगे अपने जीवन में, आपके साले साली के विषय में भी यही भाव बताता है, तथा आपके पिता के विषय में भी यही भाव बताता है, संन्यास के विषय में, धर्म के विषय में, कि आप अपना जीवन यापन किस प्रकार से करेंगे। इन सब चीजों की भी जानकारी हमारे जन्मांक का नवा भाव ही देता है, तथा आपकी शिक्षा, आपके गुरु, आपके आचार्य, इन सब चीजों की भी जानकारी हमको हमारे जन्मांक के नवे भाव से ही प्राप्त होती है। अब देखिए, जो जन्मांक का 9th हाउस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है वो जन्मांक का, जन्म कुंडली का। अब इस घर में जब मंगल ग्रह बैठेंगे, तो मंगल कौन है? मंगल का उग्र नेचर है। मंगल यहां पर जब बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पिताजी से जो है आपकी थोड़ी अनबन कर सकते हैं, क्योंकि आप में क्रोध जो होगा वो कहीं ना कहीं जो है आपके पिता से आपकी थोड़ी बहुत खटपट करवा सकता है। यहां पर कहा जाता है कि मान लीजिए मंगल जिन भावों के मालिक होकर के, अर्थात मंगल की 2 राशियां हैं, एक है मेष, एक है वृश्चिक। अब आपके जन्म कुंडली में जहां पर भी इसमें 1 नंबर या 8 नंबर लिखा होगा, वहां के मालिक हो जाएंगे मंगल ग्रह। हो सकता है कि वो 1 या 8 नंबर में से कोई भी एक नंबर आपके नवम भाव में ही लिखा हुआ हो, तो फिर नवम भाव के ही मालिक मंगल हो जाएंगे। मान लीजिए अगर कोई दूसरे, मान लीजिए आपके धन भाव में जो दूसरा भाव होता है वहां पर आपके लिखा है 1 नंबर, तो वहां के मालिक हो गए मंगल। और मान लीजिए आपका जो छठा भाव होता है, जो शत्रु भाव है, रोग रिपु का भाव है, वहां पर लिखा है 8 नंबर, तो वहां पर वृश्चिक राशि हुई, तो वहां के भी मालिक हो गए मंगल। और मंगल अगर आपके अच्छे हैं तो ये जिन भी भाव के मालिक हैं उन स्थानों की वृद्धि करेंगे आपके जीवन में। ये योग भी जो है यहाँ पर देखा गया है। मंगल की देखिए एक और भी प्रकृति है क्योंकि उनका उग्र स्वभाव है, तो ऐसा कहा गया है ना कि ऐसे लोग या तो धर्म पर एकदम अडिग रहेंगे, अर्थात बहुत ही दृढ़ता से जो है धर्म को मानने वाले, अपने धर्म को, या फिर एक प्रकार से नास्तिक की प्रवृत्ति इन लोगों में उपज सकती है कि बिल्कुल भी धर्म को ना मानने। और देखिए कहा गया है कि, तो अभी जैसे कि हमने बताया कि जिन भी भावों के मालिक है मंगल ग्रह, उन मामलों में जो है भाग्य इनका साथ देगा, उन भावों की जो है ये वृद्धि करेंगे, उन स्थानों की जो है वृद्धि करेंगे। तथा ऐसे व्यक्ति जो है अपने जीवन में काफी नाम, यश, प्रसिद्धि भी प्राप्त करते हैं, धन की भी प्राप्ति खैर इनको ठीक ठाक होती है। और ऐसे जातक जो है वो भाग्यशाली भी होते हैं। भाग्यशाली कैसे? अपने जीवन में जो भी धन आदि जो भी अर्जित करते हैं वो अपने बलबूते पर अर्जित करते हैं, ये जो है इनकी खूबी होती है। तथा कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मंगल अगर आपके अच्छे हैं, शुभ हैं, इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टियां हैं, तो यह मंगल जो है आपके जीवन में विदेश यात्रा का भी निर्माण करते हैं, आप विदेश भी जा सकते हैं। मंगल के नवे भाव में बैठने के ये सारे परिणाम हैं जो हमने आपसे बताए। अब आप अपने जन्म कुंडली में देखिए कि क्या आपके जन्म कुंडली में मंगल 9th हाउस में बैठे हुए हैं। अगर बैठे हुए हैं तो ये परिणाम आपसे कहीं ना कहीं मैच अवश्य हो रहे होंगे। अब हम कल पुनः मिलेंगे नए विषय के साथ में कि क्या परिणाम देंगे मंगल 10वें भाव में, अर्थात कर्म भाव में। आप कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।